हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 11:14, यानी कि 11:15 हो रहे हैं। और ये देखिए मेरा एनर्जी ड्रिंक है। ये एनर्जी ड्रिंक ही है ये। आह, गर्मा गर्म ये एनर्जी ड्रिंक है और सुबह की शुरुआत हुई है। और मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने हेयर टॉनिक लगाना शुरू किया है, तो मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। और सच में जादू ही है, मानना पड़ेगा। अभी मैं लगातार कंटिन्यू लगाऊंगी। एक्चुअली उसको मैंने छाना नहीं था ना, तो मेरा जो फुश करने वाला जो बॉटल था उसमें फंस गया वो। एक्चुअली मैंने छन्नी से छान लिया था उससे नॉर्मली तो वो उसके अंदर फंस गए, उसके छोटे छोटे कण। और इस वजह से। और ये देखिए पीछे हमारा म्यूजिकल पूरा हमारा सेटअप है ये सुबह के वक्त मैं बना रही हूँ। बाहर काफ़ी रोशनी हो रही है, उजाला हो रहा है, थोड़ा ठंड भी हो रही है, तभी मैंने स्वेटर पहना हुआ है। ओ माय गॉड, बहुत ठंड है लेकिन अब सुबह सुबह जैसे मैं एक्चुअली आज मैं थोड़ा लेट उठी। आज मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का, तो मैंने आज सुबह की वर्कआउट अभी नहीं की है, मगर मैं शाम में करूँगी। डेफिनेटली करूँगी। और बीच में अगर अगर मुझे खाने से पहले 15 मिनट मिलते हैं तो मैं थोड़ा डांस वगैरह करके अपना वर्कआउट कर लूँगी। तो जैसे कि मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपको कितने दिन हुए हैं, तो मैं सच बताऊं, मुझे कम्प्लीटली 1 मंथ पूरा हुआ है। क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट मंगवा तो दिवाली से पहले लिया था, और दिवाली के पहले मंगवाने के बाद एक वीडियो मैंने डाला था ये बोल के कि मैं 3 महीने का टारगेट कर रही हूँ। बट बीच में 1 हफ्ता मैंने शुरू किया, उसके बाद दिवाली आ गई, सो मैंने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद मैंने काफ़ी दिन उसे बंद रखा। और मैंने दिवाली में जो खाना खाया, सब कुछ किया, मिठाइयाँ खाई, काफ़ी खूब मस्ती की। ऑब्वियसली खाने की मस्ती हमने करी, खाने और पीने की भी। तो खाने पीने की मस्ती जो करी, उससे मेरा जो वेट था वो जब मैं गई कराने के लिए, तो मेरा जो वेट आया, अब पता नहीं वो मशीन सही थी या ख़राब थी, पता नहीं, 94 के करीब आया। और मैं इतना डर गई कि मैंने फिर सोचा नहीं, अब मुझे शुरू करना चाहिए। तो कल था 15 को जो डेज थे मेरे, मतलब जनवरी के, वो एक कंप्लीट मंथ हुआ है मेरा। मैंने लास्ट मंथ से शुरू किया था, दिसंबर के एंड, मतलब बीच में से। तो अब 1 महीना हुआ, और 1 महीने में यकीनन मेरे 5 kg लॉस हुए हैं, 5 से 6 kg। क्योंकि मैंने चाय सबसे पहले बंद कर दी थी। इम्पॉर्टेंट थिंग यही थी कि चाय बंद कर दी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि चाय है, दूध है, शुगर है ना। और फिर दिन में 3 या 4 बार चाय हो जाती है, वो मैंने बंद कर दी। पूरी कैलोरी, मतलब पूरे डे की जो मेरी कैलोरीज हमारी होती है, वो करीब करीब हम चाय से ही कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम जब खाना खाते हैं, तो ऑब्वियसली जो वो वेट होता है, जो कैलोरी होती है, क्योंकि हम बर्न ही नहीं करते, ना हम वर्कआउट करते हैं, ना हम कहीं घूमने जाते हैं, ना हमें इतनी मेंटल टेंशन हो रही है, ना हमारे बॉडी में इतना अच्छा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है कि हमें हर चीज़ डाइजेस्ट जल्दी हो जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो वो फैट में बन रहा है, और मेरे बॉडी में पूरा फैट मेरे टमी पे इकट्ठा होता चला जा रहा है। और अभी एक कुछ हेरिडिटी भी होता है, मेरी मदर के भी पेट पे बहुत फैट था, और मेरे भी पेट पे ही फैट आता है। बाकी बॉडी के किसी हिस्से में फैट आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली जब पेट पे फैट होगा तो धीरे धीरे फिर बाकी हिस्से भी मोटे लगेंगे, आप मोटे ही लगोगे। तो कैलोरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें चाय कंट्रोल करनी है। हफ्ते में 1 या 2 चाय अगर आप पीना चाहें तो पी सकते हैं, और दिन में भी आप 1 चाय ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा है चाय की। लेकिन मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। और उसके अलावा बाहर का तो खैर मैं नहीं खा रही थी काफ़ी सालों से, मगर फिर भी जो फैट जमा था वो कम नहीं हो रहा था, क्योंकि बाकी चीज़ों में मैं ज़्यादा, जैसे चाय में मेरा कैलोरी सबसे ज़्यादा आ रहा था। तो बाहर की, खैर बाहर का जैसे नॉर्मल खाना हम जाके खा लेते थे, वो भी मैंने बंद किया हुआ है। ड्रिंक बंद की हुई है, और कोल्ड ड्रिंक्स बंद की हुई हैं। ठीक है। ऑयली चीज़ें बंद की हुई हैं, थोड़ा राइस कम किया है, थोड़े रोटी कम की है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने कम की हैं, तो मैं फ्रूट खाती हूँ, सैलेड खाती हूँ, है ना। और अपना जो न्यूट्रिशन फूड है वो लेती हूँ दोनों टाइम, और एनर्जी ड्रिंक्स लेती हूँ। तो इतना पता नहीं चलता है कि हम भूखे हैं, एक्चुअली हमारा पेट जो है भरा रहता है फुल। ऑब्वियसली जैसे कि पहले ही आपको पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के फूड को भरा रखता है, प्रोटीन हमारे शरीर में भूख को कम करता है। और भूख नहीं लगेगी तो फालतू का खाएंगे नहीं, जब नहीं खाएंगे तो सीधी बात है कि वेट तो लॉस होना ही होना है। लेकिन ये जो 6 किलो मैंने कहा आपसे,
बट ये जो 6 किलो मैंने आपसे कहा कि 5 to 6 kg मेरा लॉस हुआ है, और ये मेरे टमी के पास पता चल रहा है, क्योंकि ये टमी वाला हिस्सा मुझे थोड़ा डाउन लगा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही बाहर निकल रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी टमी पे, तो वो अंदर गया है और काफ़ी रिलैक्स अब फील करने लग गए हैं। धीरे धीरे फेस कम होगा, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें घटेंगी, और फिर हम एक लेवल पर आएंगे जिसमें कम से कम 3 से 4 महीने तो लगने ही लगने हैं। लेकिन हाँ, अभी कंटिन्यूशन में है। अब मैं कुछ भी त्यौहार आए, कुछ भी हो जाए, है ना, कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी घर का व्यक्ति आ जाए, मैं अपना न्यूट्रिशन फूड बंद नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे कंटिन्यूशन में करना है। कोई भी काम जब हम कंटिन्यू करते हैं तो उसका रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है, चाहे आप माने चाहे ना माने। लेकिन जहाँ तक सभी कहते हैं कि हमारा जो 80% फूड होता है और हमारा 20% जो होता है वो वर्कआउट वर्क करता है ना। आप अगर जिम जाते हैं, मैं ये 2 बिस्किट लेती हूँ इसके साथ। अगर आप वर्कआउट करने जाते हैं जिम में, तो घर आके आप आलू के पराठे खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वज़न कैसे कम होगा? वहाँ भी कम नहीं होता है। तो चाहे आप कोई भी प्रोसेस अपनाएं वज़न कम करने के लिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें कैलोरी मैप करके पर डे खाना है, और कैलोरी मैप करके ही हमें हमारे 1 वीक में हमारा वज़न 1 किलो कम होना चाहिए। क्योंकि मैं उसका लॉजिक आपको बताती हूँ। प्रतिदिन एक मेल को 2300 कैलोरी खाना चाहिए, कैलोरी का खाना खाना चाहिए। महिलाओं को 1500 तक का, 1800 तक का, डिपेंड करता है अपनी बॉडी टू बॉडी। लेकिन अगर आप 1200 से 1500 लेती हैं, ठीक है, तो आपका वजन जो है वही रहेगा। लेकिन आपको घटाना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, घटाना है आपको, तो 1000 कैलोरी पर डे खाइए और 200 कैलोरी लूज कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज से, वर्कआउट से। इसका मतलब है केवल 800 कैलोरी का खाना हमें खाना है प्रतिदिन, 800 से 900 कैलोरी का। अब बात करते हैं 800-900 कैलोरी का। आप अगर एक दिन में खाते हैं, चलिए 1000 कैलोरी मान लीजिए पर डे, अगर आप 1000 कैलोरी का खाना खाते हैं तो एक हफ्ते में वो 7000 होती है, ठीक है, यानी कि 7000 कैलोरी का खाना हमें एक हफ्ते में लेना है। जिस दिन हमारा 7000 कैलोरी तक का ही खाना हम खाते हैं, मतलब जिस समय वो 7000 का काउंट कंप्लीट करेंगे, चाहे अब हम वो एक हफ्ते में करें चाहे 2 हफ्ते में करें, तो हम 1 किलो वजन लॉस करते हैं। 7000 इज इक्वल टू 1 kg, 7000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 kg। 7000 कैलोरी का खाना अगर हम हफ्ते भर खाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में केवल 7000 कैलोरी गई, तो हमारा अपने आप वजन 1 किलो कम हो जाता है। तो एक हफ्ते में अगर हम 1 किलो कम करते हैं 7000 कैलोरी का खाना खा के, तो पूरे महीने में 4 हफ्ते होते हैं, है ना, 4 या 5 हफ्ते होते हैं, तो हम 4 से 5 किलो तो मिनिमम से मिनिमम घटा ही सकते हैं, सिर्फ अपने कैलोरी को मैप करके, खाना कंट्रोल करके। इसके लिए आप अगर नॉर्मल खाना भी खाएंगे ना तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल मतलब आप, कई सारे ऐप आते हैं जिसमें कैलोरी काउंट होता है, आप दिन में जो भी खा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक कैलोरी मैप कीजिए और उस हिसाब से, उस लिहाज से खाना खाइए, ठीक है। चाहे तो आप उसमें पहले प्लान कर लीजिए कि अगर मैं दिन में सुबह चाय लेता हूँ, बिस्किट लेता हूँ ना, फिर मैं पोहा लेती हूँ, फिर मैं कुछ दोपहर में कुछ लेती हूँ खाने के लिए, फिर लंच लेते हैं, फिर शाम में हम चाय और कुछ एक स्नैक लेते हैं, फिर इवनिंग में हम खाना लेते हैं, डिनर लेते हैं। तो ऐसे करके हमारा पूरे दिन की कितनी कैलोरी निकलेगी। अगर आप फीमेल है तो 1000 कैलोरी निकालिए, मेल है तो आप 2000 कैलोरी निकालिए, और उसके बाद 200-300 कैलोरी का आप एक्सरसाइज या वर्कआउट कर लीजिए, चाहे आप डांस कर लीजिए, चाहे साइकिलिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, और फिर आप देखिए आपका इस खाने से, नॉर्मल घर के खाने से भी आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। लेकिन अक्सर वो हो नहीं पाता है, इसीलिए हम न्यूट्रिशन डाइट देते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, चाय बंद करनी ज़रूरी होती है। तो ये सारा जो फंडा है वो समझने वाला है ना। तो क्योंकि पहले मुझे नहीं था, फिर बाद में मुझे मेरे भाई ने समझाया, और वो एक वेट लॉस प्रोग्राम में था, उसकी मिसेस थी, उन्होंने 3 महीने में वो एक्सेल से स्मॉल पे आ गया था। उसने एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसने कुछ एक्सरसाइज की मशीन्स भी खरीदी हुई हैं, ठीक है ना, जिसमें वो एक्सरसाइज करता है, फिर वो खाना कंट्रोल कर रहा था,
वाकई में 3 महीने में वो एक्सेल से स्मॉल टी शर्ट्स पहनने लग गया था, जो वो अपने यंग मतलब 25-26 की एज में पहनता था। अभी वो एक 32-33 साल का है, यानी कि 10 साल पुरानी टी शर्ट और शर्ट्स उसको आने लग गई थी, जो कि वो पहले पहना करता था जब वो पढ़ाई कर रहा था। तो हम खुद उसे देख के चौंक गए थे। फिर उसने मुझे ये फंडा समझाया। फिर बाद में जब मैंने ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया अपना न्यूट्रिशन वाला, तो इस प्रोग्राम में भी मुझे वही कॉन्सेप्ट समझाया गया। तब मेरे समझ में आ गया, नहीं यार कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया है। और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में एक्चुअली मुझे बहुत साल लग गए। अगर यही चीज़ मैं भी 10 साल 12 साल पहले करती, 15 साल पहले करती, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली मैं भी कोई एक्ट्रेस ही होती। रेडियो से तो मैं हुई, रेडियो में तो है, एंकरिंग भी मैं कर रही थी, लेकिन फिर वही है कि वो काम धीरे धीरे कम होता जाता है एंकरिंग का, क्योंकि स्टेज पर टीवी पर पर्दे पर आपको एक्ट्रेस की तरह बिल्कुल फिट एंड फाइन मांगते हैं, मतलब आपकी बॉडी स्लिम होनी चाहिए। और वो तो मांगते ही मांगते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं 10-15 साल पहले करती तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाता, जैसा मुझे लगता है। सो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज मैं ऑर्डर कर रही हूँ अपने लिए, 3 महीने का इकट्ठा प्रोडक्ट मंगवा रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, हम आपको मेंबर बना देंगे। आप हमारी एक सुपर पावर कम्युनिटी का क्लब का मेंबर बनेंगे, हिस्सा बनेंगे, और 25% डिस्काउंट पर आपको नेक्स्ट लेवल पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आप फर्स्ट मंथ का हमसे लेके नेक्स्ट लेवल के लिए आप अपना खुद कर सकते हैं एनरोल। सो जुड़िए हमारे साथ। और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके अलावा, ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक बताए थे, ऊपर ऊपर से बताएं, लेकिन जो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि खाना कैसे मैनेज करना है, कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में। तो जुड़िए हमारे साथ और बनिए हमारा हिस्सा। हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मज़े करिए।